सो अकॉर्डिंग टू आईडीपी सबसे ज्यादा कम बैंड स्कोर रहने वाले जो मॉड्यूल है वो है राइटिंग और रीडिंग। तो राइटिंग में 5.5 बैंड क्यों रहते हैं ज्यादातर बच्चों के, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी बताऊंगा। अभी बहुत ही आसानी से आप 7+ बैंड तक आइल्स राइटिंग में कैसे पहुंच सकते हो। सबसे पहले देखते हैं, मैं आज बात करूंगा टास्क 2 की। दोनों चीजें बताऊंगा, अभी गलतियां क्या करते हैं बच्चे और उनको सुधारेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी गलती मैं पहले ही बच्चों को कंफर्म कर दूं, आज के टाइम में जो बच्चे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जो टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, बच्चों को बहकाया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि टेम्पलेट्स यूज करो। बहुत से गूगल पर भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे 9 बैंड के, 8 बैंड के, जो ऐसे ही कईयों ने डाले हुए हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आईडीपी। अगर कोई बच्चा रटाफिकेशन है ना, अगर कोई बच्चा लाइक मेमोराइज्ड कंटेंट जो कि टेम्पलेट्स में होता है, ऐसे कोई भी बच्चा अगर यूज करता है, उस चीज के बैंड उसको नहीं मिलने वाले। एग्जामिनर बहुत शार्प हैं, उनके बहुत एक्सपीरियंस है, 1 मिनट में पता चल जाएगा कौन सा बच्चा जेन्युइनली नेचुरल तरीके से लिख रहा है और कौन सा बच्चा याद करके मेमोराइज कंटेंट लिख रहा है। अब चीजें क्या है बच्चे, बहुत से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ये हमारा टेम्पलेट है, इसमें सिर्फ जो टॉपिक है वो फिल कर दो। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना। अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, इंट्रो से। कोई भी टॉपिक अगर आपको मिलता है, मान इंट्रो, जो ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या करना होता है, सबसे पहले वो जनरल लाइन से अपना एक इंट्रो स्टार्ट करते हैं, देन उसकी करते हैं पैराफ्रेजिंग। और पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, 1 to 1 लाइन। ठीक है, 1 on 1 आप कह सकते हो, मतलब हर एक वर्ड की, सिंगल सिंगल वर्ड की पैराफ्रेजिंग। और उसके बाद एक मेमोराइज्ड थेसिस डाल देते हैं। कैसी थेसिस, this essay is going to explain this and this essay is going to explain about advantage and disadvantage in upcoming paragraph। अब यहाँ पर बच्चे हुआ क्या है, ये जो आपकी जो जनरल लाइन है और ये मेमोराइज्ड थीसिस है, ये दोनों चीजें मेमोराइज्ड कंटेंट में आती हैं। मेमोराइज्ड कंटेंट, जो चीजें आपने याद की होती है। और अकॉर्डिंग टू बैंड डिस्क्रिप्टर, बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा मेमोराइज चीजें लिखता है, देन उस बच्चे के जो टास्क रिस्पॉन्स है टीआर में, बैंड रहेंगे 0। उसको टास्क रिस्पॉन्स में कोई बैंड नहीं मिलने वाला। तो ये चीजें आप सबसे पहले टेम्पलेट्स का यूज करना छोड़ दो। जितना जेन्युइनली, जितना अपने आप से, जितना नेचुरली ऐसे लिखोगे, उतने ही ज्यादा बैंड आएंगे। ये चीज अपने माइंड में फिट कर लो। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अपने पास कोई टॉपिक आ गया, एक कोई भी में टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे टुडे मैनी पीपल डू नॉट नो अबाउट देयर नेबर्स। भी आजकल लोगों को अपने नेबर्स के बारे में ही नहीं पता। व्हाई इज दिस, दो क्वेश्चन है, एंड व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस, टू सॉल्व दिस। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चंस उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर ये चीज बड़ी अच्छे से समझने वाली है, जब टॉपिक आता है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझा करो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले बीपी में पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे, सेकंड बीपी में सेकंड क्वेश्चन का। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जो टेम्पलेट्स वाले होते हैं, सबसे पहले तो वो लिखेंगे भी आजकल की फास्ट एंड आजकल जो लाइफ है वो इतनी मॉडर्न हो चुकी है, फास्ट एंड पेस हो चुकी है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है उनके नेबर्स। मतलब एक जर्नल सी लाइन उठा के लाएंगे पहले कि आजकल टेक्नोलॉजी ने अपनी आर्म्स वाइडर कर दी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। ऐसे कोई एक जनरल सी लाइन उनको सिखा दी जाती है, जैसे एनवायरनमेंट पे आ जाए तो ये लिखनी है, टेक्नोलॉजी पे आ जाए तो ये लिखनी है। वैसी एक लाइन पहले बच्चे लिखेंगे, जनरल लाइन। उसके बाद उनको बताया जाता है भी एक एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग कर दो। ठीक है, टुडे को लिख देंगे इन दीज डेज, है ना। मैनी पीपल, मैनी को मोस्ट ऑफ, पीपल को ने सिखाया था मासिस वर्ड, जो कि बिल्कुल गलत वर्ड है अकॉर्डिंग टू आईडीपी। डू नॉट नो अबाउट देयर नेबर्स, डू नॉट हैव एनी
इंफॉर्मेशन अबाउट देयर नेबर्स, मतलब 1 to 1 वर्ड की वो पैराफ्रेजिंग उनको सिखाई जाती है, ऐसा नहीं करना। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू आईडीपी? पैराफ्रेजिंग का मतलब है चाहे आप एक वर्ड एक लाइन को भी उलट पुलट करके लिख दोगे ना, मतलब यही निकलना चाहिए। वर्ड चेंज कर दो, कोई वर्ड ऐड कर दो, इसमें से कोई वर्ड काट भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब वही निकलना चाहिए। दिस इज नोन एज नेचुरल पैराफ्रेजिंग। ठीक है, इसके बाद उनको सिखाया जाता है अभी थीसिस लिखनी है। व्हाई इज दिस, मतलब ये यहाँ पे है रीजन और यहाँ पे है सोल्यूशन। तो बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे एक थीसिस लिख दो, दिस ऐसे इज गोइंग टू एक्सप्लेन its reasons and solution in upcoming paragraph, that's it। तो ऐसे इंट्रो लिखवाई जाती है एक टेम्पलेट में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई भी आप अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर अच्छा इंप्रेशन डालना है तो ये जो 80-90% बच्चे ऐसे लिखते हैं, इनसे अलग लिखना पड़ेगा, आईडीपी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। मैं भी जब इंस्टीट्यूट में गया था मुझे भी यही चीजें सिखाई, कोई रिजल्ट नहीं निकला बच्चे, जब खुद घर बैठकर आईडीपी के सर्टिफाइड टीचर्स से क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस ली। जो कई देखो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर ये नहीं है अभी इंडिया में ही है, बहुत ही आपको यूएसए के आते हैं, हर एक कंट्री में आईडीपी सर्टिफाइड टीचर है, क्योंकि आईएलटीएस आईडीपी हर एक जगह है। ठीक है, तो वहां की कई टीचर से नॉलेज ली और ये मुझे निकल कर बाहर आया भी, अगर आपको बैंड स्कोर लेने हैं यू हैव टू राइट इट वेरी इजी। कॉम्प्लेक्स चीजों के बैंड नहीं है, जितना आसान लिखोगे, जितना सीधा डायरेक्ट लिखोगे, जितना फालतू कम लिखोगे, उतने ही ज्यादा बैंड है। अब इंट्रो उनके, ये चीजें मैं नहीं कह रहा, मैं पहले कह रहा हूँ, आईडीपी कह रही है। अभी इंट्रो अगर लिखनी है डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग से स्टार्ट करो। जैसे नॉर्मली जितने भी मैंने आईडीपी के सैंपल आंसर्स रीड किए हैं, जितने भी टीचर्स के द्वारा उन्होंने मुझे बताया, वो कह रहे हैं नॉर्मल, इट कैन बी सीन, इट इज कंसिडर्ड, ऐसे स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको मैं स्टार्ट कर सकूँ, इट कैन बी सीन दैट majority of individuals do not have information regarding the neighbors, regarding the neighbors in present time, especially in cities। तो यहाँ पर बच्चे दो तीन चीजें देखो, ये चीज मैंने अपने आप से ऐड कर दी, स्पेशली इन सिटीज। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि आप कोई चीज ऐड करो, कोई चीज काटो, मतलब वही निकलना चाहिए। अब यही चीज आईडीपी सिखाता है, अभी आपको बिल्कुल ही इसके ऊपर स्टिक नहीं करना। यू यू कैन राइट एनी न्यू वर्ड इन योर पैराफ्रेजिंग, यू कैन कट एनी वर्ड फ्रॉम योर टॉपिक स्टेटमेंट, बट जो उसका मीनिंग है, जो उसका मेन मतलब निकलता है, वो सेम निकलना चाहिए। तो इस तरीके के साथ अगर मुझे पता चला भी ये लाइन है, मुझे सिर्फ यहाँ पे अपनी पैराफ्रेजिंग लिखनी है, और ये जो लाइन है ये थोड़ी छोटी रह जाएगी, अगर मैं 1 to 1 करूंगा तो मुझे अपने वर्ड्स थोड़े बहुत इसमें ऐड करने पड़ेंगे, जो कि मैंने ऐड कर दिए। और मुझे नहीं लगता भी ये चीज लिखनी कोई डिफिकल्ट है, हर सिंगल बच्चा ये लिख सकता है। अब सेकंड चीज आईडीपी कह रहा है, अभी आपको ये कहकर नहीं जाना भी रीजन और सोल्यूशन में आगे बताऊंगा, रीजन और सोल्यूशन यही इंट्रो में आपको बताकर जाने पड़ेंगे, तो ही आपके बैंड स्कोर अच्छा आ सकता है। कैसे? व्हाई इज दिस, व्हाई इज दिस, रीजन पूछा है। अब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कोई ये नहीं है आपने दो बताने हैं, आप एक भी बता सकते हो। आप यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में नहीं बात हो रही, रीजंस के बारे में बात हो रही, आप एक भी बता सकते हो, आप दो भी बता सकते हो। ठीक है, मान लीजिए अब रीजन क्या है, सो द मेन कॉज ऑफ दिस
issue is hectic life schedule। हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल मतलब बिजी इतने हैं। मेन रीजन ये है, अगर और बताना पड़ जाए यहाँ पे आप द मेन कोजेस ऑफ दिस इशू आर आ जाएगा यहाँ पे, हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल। या फिर एक रीजन और दे सकते हो, कोई भी आइसोलेटेड लाइफस्टाइल, बिजी भी है और दे वांट टू लिव अलोन, आइसोलेटेड लाइफस्टाइल भी एक रीजन हो सकता है। ऐसे दो रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद सोल्यूशन, हाउएवर, यहीं पर ही सोल्यूशन, मैं उसी लाइन में ही अपना सोल्यूशन बताऊंगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ जाने के लिए मुझे यहाँ पे एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट कनेक्टर होगा हाउएवर, बट, वेयर एज, ऐसा कनेक्टर। जब लाइन के बीच में कनेक्टर आता है, कनेक्टर के आगे और पीछे दोनों तरफ कोमा लगता है। सोल्यूशन, सो इट कैन बी सॉल्व बाय, देखो, गैदरिंग, बाय ऑर्गेनाइजिंग, सोसाइटी गैदरिंग्स, टाइम टू टाइम। तो बस ऐसे पॉइंट्स आपको मेंशन करके जाने हैं अपनी इंट्रो में। कोई फालतू चीज नहीं लिखनी है, ऐसे भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ, कोई फालतू की जनरल लाइन नहीं लिखनी, डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग करो और उनके आंसर्स के जो पॉइंट लिख कर जाओ। यही चीज आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाएगी और आपका जो इंप्रेशन है वो एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा जाएगा। तो ये चीज अपने ऐसे में लेकर जाओ, पहली बार में ही इंट्रो में इंप्रेशन इतना अच्छा चला जाएगा कि आप खुद लाइक एग्जामिनर आपकी कोई छोटी मोटी गलतियां भी माफ कर सकता है। अगर आप दूसरों बच्चों से ऐसे अलग लिखोगे उसको कुछ नया मिलेगा। तो ये इंट्रो में। अब बात करूंगा मैं बीपी का। बीपी में बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहले उनके माइंड में, पहले मैं गलतियां आपको बता दूं क्या कर रहे हैं। उनके माइंड में फिट है, they have to use connector in every line। उन्हें यह बताया गया भी हर लाइन के आगे एक कनेक्टर्स लगाना ही लगाना है, जिसके कारण इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स। बैंड डिस्क्रिप्टर कहता है जिन बच्चों के 5.5-6 बैंड रहते हैं उनका एक कारण ये भी है भी वो ओवर यूज ऑफ कनेक्टर कर रहे हैं। उनको ये सिखाया गया है जब भी बीपी स्टार्ट हो, टू बिगिन विद, टू कमेंस विद से स्टार्ट करना ही करना है। उसके बाद टू एक्सप्लेन इट लिखना ही लिखना है। उसके बाद एक पॉइंट के लिए मोर ओवर लिखना ही लिखना है, फर्दर मोर लिखना ही लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है, देयर फॉर दस लिखना ही लिखना है। एक ही बीपी में 5-5, 6-6 कनेक्टर यूज करने मैंडेटरी हैं, उनको ये सिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू आईडीपी कनेक्टर आप यूज करो, लेकिन वहां पर यूज करो जहां पे जरूरत है। कनेक्टर का काम है दो लाइंस को जोड़ना, और कनेक्टर का काम है जब एक बिल्कुल अलग सी कोई चीज आप लिखने जा रहे हो तो एग्जामिनर को बताओ भी हाँ अब मैं ये चीज लिखने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हर लाइन के आगे कनेक्टर लगाओ। ये चीज बिल्कुल गलत है। और ये भी नहीं मैं कह रहा भी कनेक्टर यूज नहीं करने हैं, लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले गलतियां देख लो। एक तो ओवर यूज ऑफ कनेक्टर आ गया। दूसरा उनको यह सिखाया जाता है जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो दे हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। उनको बड़ी बड़ी वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी तो ही उनके बैंड 7+ आएंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आईडीपी की वेबसाइट खोलोगे उसमें आपको डायरेक्ट एक चार्ट मिलेगा टास्क 2 में कैसी वोकैबुलरी यूज करनी है, जिसमें गुड और बैड वोकैबुलरी एग्जाम्पल दिए हैं 10-15 सिर्फ। ये नहीं है वहां पे बहुत सी वोकैबुलरी है, लेकिन वहां पर सिखाया क्या गया है, बैड वोकैबुलरी में क्या चीजें लिखी गई हैं। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूं। बहुत से बच्चे वर्ड यूज करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। अकॉर्डिंग टू आईडीपी इट इज अ बैड वोकैबुलरी। गुड क्या है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद बहुत से बच्चे यूज करते हैं एक वर्ड मासेस। अकॉर्डिंग टू आईडीपी इट इज रॉन्ग, इंडिविजुअल्स, पीपल। देन बहुत से बच्चे वर्ड यूज करते हैं एवरी कॉइन हैज बोथ साइड। अकॉर्डिंग टू आईडीपी इट्स अ बैड।
सीधा सिंपल यूज करो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन वर्ड से पता क्या चलता है, 10-15 वर्ड ऐसे दिए हुए हैं, उनका मतलब ये है भी आईडीपी डोंट वांट फैंसी वोकेबलरी, उसे फैंसी वोकेबलरी नहीं चाहिए। दे वांट सिंपल एंड नेचुरल वोकेबलरी, दे वांट सिंपल एंड नेचुरल वोकेबलरी, जो कि आपकी डेली स्पीकिंग में, डेली राइटिंग में यूज की जाती है, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो वो चीज उनको वो चाहिए, उनको ये फैंसी वोकेबलरी नहीं चाहिए। अब देखो, हर एक चीज यहाँ पे मैं सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सारी चीजें यहाँ पर मैं करवा रहा हूं, ये तो एक बिल्कुल ट्रेलर है। मैं क्लासेस अभी नहीं ले रहा, ऑनलाइन क्लासेस मेरी कोई भी नहीं लग रही, मैं लेटेस्ट वीडियो में आपको बता दूं। लेकिन फिर भी अगर किसी भी बच्चे को मेरे किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक अपना राइटिंग का कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स में जितने भी आईडीपी की वेबसाइट पे रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको उसकी वीडियोस मिलेंगी। हर सिंगल पॉइंट के ऊपर वीडियोस मैंने बनाई है। इसके अलावा आईडीपी की वेबसाइट पे लेकर जाऊंगा, उसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी टाइप के टास्क 1 और टास्क 2 हैं, चाहे कोई बच्चा जीटी का है, चाहे कोई बच्चा एकेडमिक का, जितने भी टाइप के टास्क 1, जितने भी टाइप के टास्क 2, उनके ऊपर एक एक वीडियो। और ये वीडियो ऐसे नहीं भी कोई पढ़ के चला गया, नहीं, आपके सामने इंट्रो लिखूंगा, आपके सामने दोनों बीपी लिखूंगा, आपके सामने कंक्लूजन लिखूंगा। इतनी डिटेल में वीडियोस है, हर सिंगल वीडियो इतनी डिटेल में है, एक एक घंटे की हर टास्क के ऊपर वीडियो है, एक एक घंटे की। हर टास्क 1, टास्क 2, चाहे कोई बच्चा जीटी, कोई बच्चा एकेडमिक। मतलब ये कोर्स मेरी पूरी 4-5 साल की मेहनत है, और ये कोर्स ऐसे नहीं है ऐसे बन गया, इसको बनाने में मंथ लग गए मुझे। फिर ये पहले सब चीजें रिकॉर्ड की, फिर इसमें डाली पूरी आईडीपी की डिटेल, पूरी आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स से जो जो मैंने सैंपल कलेक्ट की उनकी वीडियो अलग, प्लस उसमें पीडीएफ्स भी हैं जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के 9 बैंड के सैंपल्स हैं, 9 बैंड के सैंपल्स, पीडीएफ्स भी उसमें डाले हैं। और ये इतना वर्दी कोर्स है, जितने भी बच्चे वर्क परमिट के लिए पीआर के रिप्लाई करते हैं, 7+ बैंड चाहिए, 100% रेकमेंड करूंगा कोर्स, पूरी गारंटी है, अभी इतनी हेल्प करेगा। और इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 1000, जो कि पूरा वर्थ इट है, क्योंकि ये मेरी बहुत सालों की मेहनत है। और जिस बच्चे को भी ये कोर्स चाहिए, ये नंबर दे रहा हूँ, क्लासेस मेरी नहीं लग रही, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ ये कोर्स ही एक ऑप्शन है। अगर आपको बाय करना है, इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आईएलटीएस राइटिंग कोर्स, आफ्टर पेमेंट विद इन अ लिंक, ये सारा कोर्स आपको दे दिया जाएगा, और 100% रेकमेंड। चलिए अब बात करते हैं आगे। कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी की भी जरूरत नहीं है, ओवर यूज ऑफ कनेक्टर भी नहीं करना। इसके अलावा अगली गलती करते हैं एग्जाम्पल में, बहुत से बच्चों को बताया गया है रीसेंट स्टडीज वाले एग्जाम्पल डालने हैं, परसेंटेज वाले एग्जाम्पल्स डालने हैं, न्यूज में रिपोर्ट शो की गई, गलत। अकॉर्डिंग टू आईडीपी, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी, दोनों को लगा लो, उन्होंने ये चीज साफ मना की है भी एग्जाम्पल्स जो डालने हैं वो आपको ना ही उसमें कोई डाटा होना चाहिए, ना ही कोई परसेंटेज होनी चाहिए, ना ही कोई रिसर्च स्टडी, ऐसे एग्जाम्पल डालो। एग्जाम्पल डालो नेचुरल एग्जाम्पल डालो, आप पर्सनल एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। कई बच्चों के माइंड में ये रहता है भी पर्सनल एग्जाम्पल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हो, तो ये गलती एग्जाम्पल में आपको नहीं करनी। आप नॉर्मल एग्जाम्पल डालो, नेचुरल एग्जाम्पल डालो। अच्छा बैंड स्कोर लेना है तो नेचुरल चीजें ट्राई करो, ठीक है। ये गलतियां बहुत से बच्चे करते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं बीपी को लिखना कैसे है। देखो, ये गलतियां आप कर दी बच्चों ने। अब बीपी को स्टार्ट, कई बच्चे टू बिगिन विद देयर आर मेनी रीजन बट द प्रीडोमिनेंट वन इज दिस, ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये भी एक रट्टाफिकेशन ही होगी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के माइंड में ये चीज फिट है कि देयर आर मेनी और प्रीडोमिनेंट इज दिस, ये लिखना है, ये फिर रट्टाफिकेशन ही होगी। आईडीपी के अकॉर्डिंग जब भी बीपी को स्टार्ट करना है, डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, मैनी मुनी कुछ नहीं, द मेन। जैसे मान लीजिए मैंने सीधा लिख दिया the prime reason of the prime reasons the prime reason of
वेट, द प्राइम रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, क्या रीजन है? जैसे पहले आपने बता दिया हेक्टिक लाइफस्टाइल, अब यहाँ पे थोड़ा सा कर दो, उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इज पीपल अडॉप्ट बिजी लाइफस्टाइल। ओके, अब इसको करना है एक्सप्लेन। दिस मीन्स दैट most of the individuals spend their maximum time at their work. They do not have extra time to interact with the people around there. अराउंड देयर होम भी लिख सकते हो या अराउंड देयर सेल्फ भी लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, मैं वही चीज बता रहा हूँ भी, बड़ी वोकेबलरी की जरूरत नहीं है। चीजें अगर डायरेक्ट पॉइंट समझ में आए, बिजी लाइफस्टाइल है, बिजी लाइफस्टाइल को ऐसे नॉर्मल से एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज डैश, ठीक है। भी उनके पास टाइम ही नहीं है अभी लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर सके। तो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको रीसेंट स्टडीज या परसेंटेज नहीं डाली, अब यहाँ पे मुझे जरूरत थी कनेक्टर की, इसलिए मैंने एग्जांपल लिख दिया। अब एग्जांपल मैं नॉर्मल कोई भी ले सकता हूँ, जैसे मैं पर्सनल एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे माई अंकल हु लिव इन Delhi, who lives in Delhi and working as a manager in a private company, does not know the name of their neighbors due to busy lifestyle। तो बस ऐसा नॉर्मल सा एग्जांपल लिख दिया, कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, लिख के खत्म कर दिया। तो ऐसे ही आप अपना नेक्स्ट पॉइंट डालना है तब एक कनेक्टर लगा सकते हो। अगर इसको यहीं पे समाप्त करना है, यहीं पे खत्म करना है, आप इसका कोई रिजल्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट ये होगा भी, हाँ भी लोगों के बीच में जो इंट्रैक्शन अगर कम होगी तो उनके बॉन्ड हैं वो कम होंगे। लाइक अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़ी, वो भी लाइक एक बंदा थोड़ा सा कतराएगा, है ना, हेल्प मांगने के लिए भी, हाँ पहले तो बुलाया नहीं। तो वही चीज अगर रिजल्ट है तो देयरफॉर लास्ट में वहां जहां पे जरूरत है कनेक्टर की वहां पे लगेगा, जहां पे नहीं जरूरत हर लाइन के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर it directly reduce the bond between the individuals within a society, that's it। तो ये इसका रिजल्ट निकल कर यहाँ पे आ जाएगा और आपका एक बीपी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे कोई भी वर्ड लिमिट कंप्लीट करने का मोटिव नहीं है, यहाँ पे मैं जो सिखा रहा हूँ ये सिखा रहा हूँ भी एक ऐसे लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, एग्जाम्पल कैसे डालना है, रिजल्ट कैसे लिखना है। यहाँ पे मैं वर्ड लिमिट की गेम में नहीं पड़ा। कई बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सर यहाँ पे तो वर्ड लिमिट ही कंप्लीट नहीं हो रही, इससे क्या होगा। मेरा वो मोटिव नहीं है, मेन यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ मैं, ये तरीका यूज करो, रिजल्ट 100% मिलेगा। अब लास्ट देखो, बीपी तो दोनों सेम होते हैं, सेम आप सॉल्यूशन का भी ऐसे लिखोगे। अब इन द लास्ट में आपको कंक्लूजन का थोड़ा बता दूं, कंक्लूजन में क्या कहते हैं, आईडीपी के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके के वर्ड कंक्लूजन में यूज नहीं करने। टू रिकैप्चुलेट इन ए नटशेल,
इन समरी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने अकॉर्डिंग टू आईडीपी। सिर्फ 2 वर्ड से कंक्लूजन स्टार्ट होगा, टू कंक्लूड एंड इन कंक्लूजन, दैट्स इट। इन 2 वर्ड से ही स्टार्ट होगा। कंक्लूजन में आपने ज़्यादा अपने सलाह सुझाव नहीं देने होते। कई बच्चे आई सजेस्ट डैट दिस एंड दिस ऐसे डालने लग जाते, नहीं। कंक्लूजन का मतलब होता है कि दोनों बीपीज का निचोड़। तो जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं वही पॉइंट्स यहाँ पर नीचे आके डाल दो। भी रीजन ये और ये इसके रीजंस हैं, ये और ये इसके सोल्यूशन है, दैट्स इट। कंक्लूजन यही होता है। ज़्यादा लंबा सोल्यूशन नहीं लिखते, 3 से 4 लाइंस में सॉल्यूशंस को खत्म किया करो, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। सजेशन सोल्यूशन कोई भी डालने की जरूरत नहीं है, दोनों बीपीज में जो पॉइंट थे वही नीचे लिख दो, दैट्स इट। तो इन चीज़ों को अगर आप इन्वॉल्व करो अपने टास्क 2 में, बहुत अच्छा बैंड स्कोर मिलेगा, मेरी गारंटी है। बाकी मैंने आपको मेरे कोर्स के बारे में बता दिया है, क्लासेस नहीं अवेलेबल। कोर्स की मेरी गारंटी है, जिस बच्चे ने बाय किया वर्थ इट रहेगा, इतनी नॉलेज देकर जाएगा, मेरी गारंटी है। कोई क्लास कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर वो कोर्स बाय कर लिया और 7+ बैंड तक जाओगे 100%। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।